उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज झांसी दौरे पर रहे, जहां उन्होंने सरस्वती विद्या मंदिर के 36वां वार्षिक खेलकूद समारोह में हिस्सा लिया और छात्रों को सम्मानित किया। इसके बाद उन्होंने कन्वेंशन सेंटर का भी लोकार्पण किया है और झांसी में अधिकारियों के साथ विकास और अपराध को लेकर समीक्षा बैठक की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हेलीकॉप्टर से सुबह 11 बजे झांसी पहुंचे। कन्वेंशन सेंटर से वो सीधे भानी देवी गोयल सरस्वती विद्या मंदिर पहुंचे, जहां आयोजित 36वें खेलकूद समारोह में उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने बुंदेलखंड के प्रसिद्ध राई नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी, जिसमें बुंदेलखंड की लोक संस्कृति और गौरव गाथा को बखूबी दर्शाया गया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। अगर यहाँ पर कोई मिनी स्टेडियम बने तो उसको और अच्छे ढंग से प्रकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। हम लोग राज्य सरकार की ओर से यहाँ पर एक मिनी स्टेडियम भी बनाएंगे, जिससे आने वाले समय में इस प्रकार के कार्यक्रमों को आगे करने में और बेहतर तरीके से संपन्न करने में मदद मिल सके। मैं एक बार फिर से अखिल भारतीय विद्या भारती शिक्षण समूह के जुड़े हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं और प्रतिभागी। और मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं संचालित कर रही है। हर गांव में खेल मैदान, विकासखंड में मिनी स्टेडियम, जनपद में स्टेडियम और नगरों में ओपन जिम बनाए जा रहे हैं। खेलो इंडिया, फिट इंडिया और सांसद खेलकूद प्रतियोगिताएं युवाओं को प्रोत्साहित कर रही हैं। बहुत शीघ्र नए पद भी आ रहे हैं जिनमें भर्ती होने जा रही है, और मैं आप सबसे कहूंगा, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, इसमें पुलिस में डिप्टी एसपी के पद से लेकर के कानून को और तहसीलदार तक का पद हमको उपलब्ध करवा रहे हैं। खेल अधिकारी का पद प्राप्त कर रहे हैं। तमाम अन्य महत्वपूर्ण पदों पर हम उनकी सीधी भर्ती करने जा रहे हैं। और साथ साथ खिलाड़ी जो पदक प्राप्त करता है उसके लिए भी इनाम की अच्छी खासी राशि हम लोगों ने तय की है। जैसे ओलंपिक में स्वर्ण पदक कोई जीतता है एकल गेम में, तो एकल गेम में स्वर्ण पदक पर 6 करोड़, रजत पदक पर 4 करोड़ और कांस्य पदक पर 2 करोड़ रुपए हम राज्य सरकार की तरफ से देते हैं। ओलंपिक टीम गेम्स में स्वर्ण पदक पर 3 करोड़, रजत पदक पर 2 करोड़ और कांस्य पदक पर 1 करोड़ रुपए की। और बसपा सुप्रीमो मायावती ने 9 साल बाद लखनऊ में शक्ति प्रदर्शन किया है। वो पुराने तेवर में नजर आई। भतीजे आकाश के साथ मंच पर पहुंची और हाथ हिलाकर समर्थकों का अभिवादन किया। उन्होंने मंच से सीएम योगी की तारीफ की और सपा को दोगला बताया। मायावती ने योगी सरकार की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि मैं वर्तमान सरकार की आभारी हूं। काशीराम पार्क और अंबेडकर पार्क में आने वाले लोगों से मिले टिकटों का पैसा सपा सरकार की तरह दबाकर नहीं रखा। मेरे आग्रह पर पार्क की मरम्मत पर पूरा खर्च किया गया, जबकि सपा सरकार ने पार्क के रखरखाव के बजाय दूसरे मदों पर पैसा खर्च कर दिया था। मायावती अपने संबोधन के दौरान अखिलेश यादव और सपा पर सीधे हमलावर नजर आईं। कहा, सपा को जब सत्ता में रहने का मौका मिलता है तब इन्हें न तो पीडीए याद आता है और न ही बहुजन समाज के हितों की चिंता होती है, लेकिन जैसे ही कुर्सी हाथ से जाती है ये खुद को सामाजिक न्याय और का सबसे बड़ा ठेकेदार बताने लगते हैं। जनता अब इनके ऐसे दोगले और स्वार्थी रवैयों को अच्छी तरह समझ चुकी है। साथ ही वर्तमान राज्य सरकार की भी बहुत बहुत आभारी है। और इसलिए आभारी है क्योंकि इस स्थल को देखने वाले लोगों के टिकटों का इकट्ठा हुआ पैसा पूर्व की रही सपा सरकार की तरह वर्तमान भाजपा की राज्य सरकार ने इसे दबाकर नहीं रखा है, बल्कि पार्टी के आग्रह करने पर इसकी मरम्मत करने पर पूरा खर्च किया है। इस संबंध में मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, जब यूपी में हमारी सरकार थी और ये मान्यवर श्री कांशीराम जी के आदर सम्मान में ये जो विशाल स्मारक स्थल जब बनाया गया था, तो हमने उसी समय हमारी सरकार ने ये व्यवस्था की थी।
और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने आज एक बार फिर भाजपा सरकार को टारगेट किया है। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बरेली बवाल को लेकर कहा कि प्रशासन ने इसे जानबूझकर कराया। अंबेडकर नगर की कटहरी में सपा का उपचुनाव हराने वाले आईएएस को बरेली भेजा गया, छोटे से बड़ा जिला दिया गया। आप जानते हैं कि बड़े जिले कब मिलते हैं। हालांकि इस दौरान उन्होंने बरेली डीएम अविनाश सिंह का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि बरेली में जो भी हुआ वो सरकार की नाकामी है, प्रशासन की नाकामी है। आरोप लगाया कि प्रशासन ने जानबूझकर बरेली में ये सब कराया ताकि भाजपा को फायदा हो। जब पहले से ऐलान था कि ज्ञापन सौंपा जाएगा तो सरकार क्या कर रही थी। दरअसल आई लव मोहम्मद को लेकर बरेली के इस्लामिया ग्राउंड में मौलाना तौकीर रजा ने बड़े धरना प्रदर्शन का ऐलान किया था। इसे लेकर ही पूरा बवाल हुआ था। और ये घटना जो बरेली की है, ये है कानपुर में अखिलेश दुबे की घटना को छिपाने के लिए। रोशनी की रात को, बराफात को, वहां पर वो लोग या जो भी रहते थे समाज के सेवा करते थे। धार्मिक हमेशा सेवा हुई है, कोई पहली बार सेवा नहीं हो रही थी, पहली बार इस तरह का कार्यक्रम नहीं हो रहा था। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात बदलनी थी उन्हें, क्योंकि अखिलेश दुबे पे बहस नहीं हो, क्योंकि 100 उसमें। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा कहीं भी किसानों को खाद उपलब्ध नहीं करा पाई। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से भेड़िए देखने जाते हैं, हेलीकॉप्टर में मक्का का खेत देखने जाते हैं। सरकार ने 1 किलो भी मक्का खरीदी हो तो बताइए। भारतीय जनता पार्टी कहीं भी खाद उपलब्ध नहीं करा पाई है, किसानों को कहीं भी खाद नहीं दे पाई। किसानों को अपमानित होना पड़ा, किसानों को रात भर लाइन में लगना पड़ा, बरसात में तकलीफ परेशानी के साथ परिवार की महिलाओं को लाइन में लगना पड़ा। कई जगह लोगों की जान चली गई, कई जगह लाठी खाई, कई जगह अधिकारियों ने अपमानित किया और लाख समाजवादी पार्टी के कहने के बाद भी, जागरूक करने के बाद भी कहीं खाद उपलब्ध नहीं है। और बहुजन समाज पार्टी की महारैली और मायावती के बयान पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन ने कहा कि उन्हें समाजवादी पार्टी को कोसने के बजाय समाज के सामने जो समस्याएं हैं उनके खिलाफ संघर्ष करना चाहिए था। पूरे समाज में संदेश दें है कि बसपा भाजपा की बी टीम है। उनसे प्रार्थना है कि सुविधावादी राजनीति छोड़कर जहां जहां दलित पर अत्याचार हो रहे हैं, संघर्ष का रास्ता अपनाएं। मेरा मायावती जी से विनम्र आग्रह है कि बजाय समाजवादी पार्टी के को कोसने के, जो समाज की चुनौतियां हैं, समाज के सामने सबसे बड़ी समस्या है, उनमें सांप्रदायिकता है, समाज का सामंती सोच और ये मनुवादी मनोवृत्ति ने नंगा नाच कर रहा है, उसके खिलाफ सतत संघर्ष करने की आवश्यकता है। समाजवादी पार्टी अपने धर्म को जानती है, उन्हें समाजवादी पार्टी को उनकी नसीहत की कोई आवश्यकता नहीं है। और जहां तक मायावती जी का उत्तर प्रदेश की सरकार को तारीफ करने का सवाल है, मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। पूरे समाज में संदेश है कि बीएस सीतापुर में आजाद समाज पार्टी द्वारा शहर के मुस्कान गेस्ट हाउस में बहुजन नायक काशीराम को सभी लोगों ने श्रद्धांजलि दी है। उसके बाद विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि इमरान खान, प्रदेश सचिव का युवाओं ने भव्य स्वागत किया। इस मौके पर इमरान खान ने कहा कि काशीराम जी ने हम सबको रास्ता दिखाया है, उसी रास्ते पर चलना होगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने गरीब मजलूमों की आवाज को बुलंद किया है और सभी वर्गों को साथ लेकर चल रहे हैं। और मुजफ्फरनगर बहुजन समाज के महानायक काशीराम के 19वें परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर आजाद समाज पार्टी द्वारा आयोजित जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में अर्णव बैंक्वेट हॉल भोपुल के नीचे संपन्न हुआ। सम्मेलन में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता, समाजसेवी और युवा वर्ग मौजूद रहा। जिला अध्यक्ष दिनेश बावरा ने कहा कि अब समय है बहुजन समाज को शिक्षा, रोजगार और सत्ता में बराबरी का हक दिलाने का। इस दौरान वक्ताओं ने काशीराम के विचारों पर चलने और बहुजन समाज की सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक मजबूती का संकल्प लिया। काशीराम जी की परिनिर्वाण दिवस था, तो उस पर हमने यहाँ पर 19वां वो परिनिर्वाण दिवस तो मनवाया है यहाँ पर। और यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विनय रतन जी यहाँ पर आए हुए थे। और यहाँ पर मुजफ्फरनगर की पूरी जनता जो हर समाज से था, वो बहुजन समाज यहाँ इकट्ठा होकर काशीराम जी को श्रद्धांजलि दी।
राष्ट्रीय लोकदल छोड़कर महिला सशक्तिकरण की दिशा में मिशन शक्ति अभियान के तहत एक अनोखी पहल देखने को मिली है। मुजफ्फरनगर में 9वीं कक्षा की छात्रा मैत्री शर्मा को एक दिन के लिए जिलाधिकारी बनाया गया है। इस दौरान वास्तविक जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने अपनी कुर्सी छोड़कर साइड में खड़े रहकर छात्रा का उत्साह बढ़ाया। डीएम की कुर्सी पर बैठी छात्रा ने फरियादियों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश भी दिए। महिला सशक्तिकरण और बेटियों को नेतृत्व की प्रेरणा के मकसद से मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत मुजफ्फरनगर में ये पहल देखने को मिली है। कक्षा 9 की छात्रा मैत्रेयी को आज यहाँ जिलाधिकारी की कुर्सी पे पदासीन करके महिला सशक्तिकरण का एक संदेश देने का प्रयास किया गया है और उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में महिलाओं का आत्मबल बढ़े, उनमें सुरक्षा का भाव बढ़े, स्वयं के प्रति सम्मान का। भारत अब मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया से आगे बढ़कर वेड इन इंडिया के मंत्र को आत्मसात कर रहा है। ये बातें तुलसीपुर विधायक कैलाश नाथ शुक्ला ने अटल भवन कार्यालय पर आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान कही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देखा गया कि विकसित भारत 2047 का सपना आत्मनिर्भर भारत अभियान के जरिए ही साकार हो सकता है। भारत के संकल्प में अटल भवन बलरामपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जिसमें हम अपनी जनता से कहना चाहेंगे कि स्वदेशी अपनाएं। स्वदेशी कैसे हो सकता है? देखिए, बड़े बड़े शहरों में तो नहीं, बट ग्रामीण क्षेत्रों में जो है सबके पास ज्यादा नहीं, बस थोड़ा बहुत तो जमीन होते ही है। आज जो हम सब्जियां लेने के लिए मार्केट में जाते हैं, जिसके पास खेत है, वो भी जमीन है, वो भी नहीं है, सभी लोग चौराहे पर दौड़ते हैं थैला लेके। उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप नगर निगम अलीगढ़ द्वारा शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्य नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीना की क़यादत में आज नगर निगम टीम ने A to Z प्लांट का लगभग 30 ट्रक प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों का निस्तारण कराया। ये सभी उत्पाद बीते दिनों अलीगढ़ के रघुवीरपुरी क्षेत्र निवासी वैभव गुप्ता के गोदाम से सीज किए गए थे। प्रतिबंधित प्लास्टिक का बाजार मूल्य लगभग 90 से 95 लाख रुपए आका गया है और ये कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद कामरान से बात करते हुए प्रेम प्रकाश मीणा ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर किसी को बख्शा नहीं जाएगा। केंद्र और प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप अलीगढ़ नगर निगम ने भी अब सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां शुरू कर दी है। मेरे साथ अलीगढ़ के मुख्य नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीना जी मौजूद हैं। सर, आज किस तरह की कार्रवाई को अलीगढ़ में अंजाम दिया गया है और भविष्य में किस तरह की आपकी योजना रहेगी? तो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है और शासनादेश है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश हैं, एनजीटी के भी आदेश हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। उसी क्रम में लगभग एक सप्ताह पहले नगर निगम की टीम ने छापेमारी की। उसमें 4 तले सिंगल यूज प्लास्टिक के भरे पाए गए और उनको आज पूरी तरह नष्ट किया गया, जिनकी लागत लगभग 90 से 95 लाख रुपए मार्केट में है। इससे स्पष्ट संदेश है कि सिंगल यूज प्लास्टिक नगर निगम अलीगढ़ क्षेत्र में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी सर कहीं कहीं इस तरह की चीजें देखने को आती है कि यूज हो रही है, कहीं मार्केट में बिक रही है, तो इन लोगों के खिलाफ किस तरह की योजना रहेगी? इन लोगों के खिलाफ जो रिटेल में अगर कोई बेच रहा है या उसको यूज कर रहा है, उनके खिलाफ लगातार हमारी कार्रवाइयां चल रही हैं, चालान कर रहे हैं, सीजर की कार्रवाइयां चल रही हैं और जो रिपीट ऑफेंडर्स हैं उनके फिर प्रतिष्ठानों को हम लोग आगे जाकर सील भी करवाएंगे। तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर ये यहाँ पर संदेश दे दिया गया है कि अलीगढ़ के अंदर अब सिंगल यूज प्लास्टिक किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज की जो कार्रवाई है वो इसी सिमत में हमें कहीं ना कहीं सोचने को मजबूर करती है। अब देखना ये होगा कि इस कार्रवाई से लोग कितने अवेयर होते हैं और कहाँ कहाँ पर इस तरह की और कार्रवाई देखने को मिलती है। अलीगढ़ से मुझे टीवी के लिए मोहम्मद कामरान। केंद्र और नोएडा ट्रेड फेयर की तर्ज पर अब अमरोहा ट्रेड फेयर का आयोजन किया जाएगा। डीएम निधि गुप्ता वत्स ने प्रेस वार्ता में बताया कि यह फेयर रामलीला ग्राउंड में लगेगा। इस मेले में अमरोहा, नौगांवा सादात और हसनपुर की स्थानीय वस्तुएं प्रदर्शित की जाएंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 25 से 29 सितंबर तक इंडिया एक्सपो स्मार्ट लिमिटेड ग्रेटर नोएडा में एक यूपी ट्रेड शो का आयोजन किया गया था। इसी की भांति शासन के निर्देश थे कि सभी जनपदों में 9 से 18 अक्टूबर के बीच में ये ट्रेड शो आयोजित किया जाए, जिसका मुख्य थीम रहेगा कि स्वदेशी को प्रमोट किया जाए और जनपद के उद्योगों के लिए, जनपद के आर्टिसंस के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल सके और साथ ही साथ जो जीएसटी के रेट्स कम किए गए हैं उनका भी काफी प्रचार प्रसार हो सके और ताकि कंज्यूमर्स तक
उसकी सारी इंफॉर्मेशन और सारा लाभ पहुंच सके। उसी